साथियों, AICIPN ने महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए और इन आंकड़ों का इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथियों, क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन आंकड़ों के जरिए ही पता चलेगा कि जनवरी 2025 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। और महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो सीधे सीधे बात है कि आपके वेतन, आपकी पेंशन में 2 रुपये का इजाफा होगा। साथियों, जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा? क्योंकि अगले महीने मार्च, होली से पहले या होली के बाद में महंगाई भत्ते का केंद्र सरकार ऐलान कर देगी। तो लेबर ब्यूरो की जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, निराश करने वाले हैं। तो पहले हम इन आंकड़ों पे चलते हैं, तो वहां से पता लगेगा कि 2% बढ़ेगा या 3% बढ़ेगा या 4% महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा अगले महीने होने वाली है। हालांकि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी जनवरी से लागू होगी। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में केंद्र सरकार के विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर को साल में 2 बार जनवरी और जुलाई संशोधित किया जाता है। वेतन संशोधन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPIN AW पर आधारित है, जो मुद्रास्फीति को नापता है। उदाहरण के लिए दिसंबर महीने का डेटा हाल ही में जारी किया गया है, इसलिए अब जुलाई दिसंबर 2024 का डेटा उपलब्ध है, जो जनवरी 2025 के लिए डीए संशोधन की गणना के लिए आवश्यक है। श्रम ब्यूरो के अनुसार दिसंबर 2024 के लिए अखिल भारतीय CPI IW 0.8 अंक गिरकर 143.7 पर आ गया है। इस महीने के SPI IW से पता चलता है कि जनवरी 2025 से प्रभावी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 2% की वृद्धि होगी, जिससे यह 7वें CPC के तहत 55.98% हो जाएगा। इससे पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर में कम से कम 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि AICPI IW संख्या में गिरावट के साथ सरकार जनवरी से जून 2025 तक चक्र के लिए महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। DADR प्रतिशत का निर्धारण पिछले 12 महीनों के औसत CPI IW का उपयोग करके किया जाता है। उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर जुलाई 2024 से डीए 53.65% था, जैसे जैसे CPI IW महीनों में उतार चढ़ाव करता रहा, DADR प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता गया। जनवरी 2025 के लिए अंतिम गणना संयुक्त वेतन आयोग के फार्मूले के तहत डीए को 55.98% पर रखती है। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी क्यों की गई है? दिसंबर 2024 में CPI IW में 0.8 अंकों की मामूली गिरावट आई, लेकिन कुल 12 महीनों का औसत CPI पिछली अवधि की तुलना में बढ़ गया। इससे DADR में 2% की वृद्धि हुई है, जिससे 55.98% की नई दर की पुष्टि। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार दशमलव मान को नजरअंदाज किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल संभवत मार्च 2025 में DADR बढ़ोतरी को मंजूरी देगा और इसकी घोषणा करेगा। जैसे कि पिछले रुझानों से पता चलता है कि सरकार आमतौर पर जनवरी के डीए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह के आसपास करती है। पिछली बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कब की गई थी और कितनी की गई थी? 53%। 2% डीए बढ़ोतरी से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर कितना बदलाव आएगा? क्योंकि अभी तक जो करोड़ों कर्मचारी हैं उनको निराशा मिली है। साथियों, 2% डीए बढ़ने वाला है जनवरी 2025 से। साथियों, मैंने डीए के ऊपर पिछले महीने में कई वीडियो बनाई, जहां कोट टाई वाले बगैर पानी पिए हुए, बगैर खाना खाए हुए कोट टाई लगा के और एक झटके में 3% से 4% डीए की बढ़ोतरी कर रहे थे, और मैंने बिल्कुल साफ किया था कि 2% डीए की बढ़ोतरी होगी। साथियों,
मैंने हमेशा कहा है कि ये जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, ये जो पुराना सिस्टम चल रहा है डीए का, जो प्रणाली चल रही है जिससे डीए डीआर का निदान करते हैं, आज 21वीं सदी में वो पर्याप्त नहीं है। उसकी जगह नई प्रणाली लाई जाए। इसके ऊपर कोट टाई वाले कभी नहीं बोलेंगे। इन कोट टाई वालों की वजह से आपकी ओआरओपी चलेगी, आपकी मिलिट्री सर्विस पे चलेगी, आपकी डिसेबिलिटी चलेगी, बहुत सारी चीजें चलेगी। और आज जिस हिसाब से ये कोट टाई वाले यूट्यूबर महीने में 10 वीडियो डीए डीआर महंगाई भत्ते पे बनाते हैं और हर वीडियो में कभी 4%, कभी 3%, कभी 4%, कभी 3% की बढ़ोतरी दिखाते रहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोग इनके वीडियो को देखते रहोगे और आपका डीए 0 करवा के मानेंगे। ये आदमी 0 करवा के मानेंगे और तब तक ये बगैर खाए पिए एक सांस से लगे रहेंगे यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालने। साथियों, क्या कभी आप लोगों को समझ में नहीं आता, जो मान लो हमारे जैसे जो इनको पहचान चुके हैं कि इनका मकसद क्या है, गुमराह करना, बरगलाना, सिर्फ एक पूर्व सैनिकों को नहीं, देश के 1,20,00,000 कर्मचारियों को बरगलाना इनका काम, इनका धंधा बन चुका है। ये हर महीने 10 वीडियो में इस तरह से आंकड़े जारी करते हैं जैसे यही वित्त मंत्रालय के कोई बड़े सलाहकार। वित्त मंत्रालय इनसे टेलीफोन करके पूछता है कि कितना डीए की घोषणा करें। लेबर ब्यूरो इनके पास फोन करके पूछता है कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ाई। मेरे को तो कई बार ये लगने लग जाता है कि लेबर ब्यूरो आंकड़े जारी नहीं करता, ये कर देते उनसे पहले तो आंकड़े जारी, ये कोट टाई वाले यूट्यूबर। और यकीन मानना, जो डीए 5-6% बढ़ता था उसको ये धीरे धीरे 3 पे लाके इन्होंने रख दिया और अब की बार 2% पे लेके आए हैं और अगली बार ये 0 अंडा दिला के मानेंगे ये कोट टाई वाले यूट्यूबर, जिन्होंने सर्विस के दौरान पार्ट ऑर्डर गलत कर दिए, जवानों के बच्चों की स्पेलिंग गलत कर दी, बूढ़े मां बाप की जन्म तिथि गलत कर दी। ये डीए के आंकड़े बताएंगे। इनको मालूम है, ये खुद पूर्व सूबेदार होते हुए, कि सूबेदार की पेंशन विसंगतियां कितनी हैं, क्या क्या है। एक वीडियो बनवा दो इनसे, एक भी। एक दिन आएगा, ये लिख के दे रहा हूं मैं, कि ये डीओ 0 पे छोड़ेंगे लाके यही कोट टाई वाले यूट्यूबर। अब 2% में देख लो कितनी बढ़ोतरी हो रही है। पर हमारे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी मानने वाले तो है नहीं कि ऐसे आदमियों को खड़ी खड़ी सुनाई जाए उनके कमेंट बॉक्स में कि, और उनको अनसब्सक्राइब किया जाए, ब्लॉक किया जाए कि भाई हमने नहीं देखनी इसकी वीडियो। क्या इसकी वीडियो देखने से तुम्हारा काम नहीं चलता? अरे लाखों करोड़ों वीडियो किसी और दूसरे की देख लो, इसकी जरूरी है देखनी। मेरे को खुद भी, कहीं आप ये सोच रहे हो कि मेरे को कोई इससे प्रॉब्लम है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये झूठा व्यक्ति है, ये बरगलाता है, गुमराह करता है। नहीं तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है यार। कोट टाई, अब मान गए तुम, जो 2% पे डीए ले आके छोड़ दिया इसने, अब तो मान गए होगे। देखो फिर जाके इसकी वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।